मोदी ने ऐसी चाल चली कि फंस गया पूरा विपक्ष। महिला आरक्षण पर रचा सियासी चक्रव्यूह, अब निकलना मुश्किल, क्या टूट जाएगा विपक्ष का पूरा प्लान। एक तरफ महिला सम्मान, दूसरी तरफ राजनीति का जाल, दो धारी तलवार में फंसा विपक्ष। अब क्या जवाब देंगे राहुल और अखिलेश, बड़ी सियासी हलचल। संसद की हार को मोदी ने बनाया हथियार, 48 घंटे में पलट दिया पूरा खेल। विपक्ष का जश्न बना सबसे बड़ी मुश्किल, क्या अब बदल जाएगा चुनावी माहौल। जो सियासत में मौके को पहचान लेता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है, और इस बार जो हुआ उसने यही साबित कर दिया। महिला आरक्षण बिल पर संसद में जो तस्वीर सामने आई उसने पहले विपक्ष को जीत का एहसास कराया, लेकिन कुछ ही घंटों में वही तस्वीर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। अब पूरा सियासी खेल ऐसे मोड़ पर खड़ा जहां हर बयान और हर रणनीति का सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। क्योंकि संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन गिरा तो विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। तालियां बजी, जश्न हुआ और ये संदेश देने की कोशिश हुई कि सत्ता पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन राजनीति सिर्फ घटनाओं से नहीं चलती, बल्कि उस घटना को कैसे पेश किया जाता है उससे चलती है। यही वो जगह थी जहां मोदी ने अपनी चाल चली और पूरा खेल बदल दिया। आपको बता दें, मोदी ने इस हार को सीधे स्वीकार करने के बजाय इसे एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। उन्होंने महिलाओं का नाम लेकर माफी मांगी और कहा कि वो उनके अधिकारों से जुड़ा बिल पास नहीं करा सके। लेकिन ये सिर्फ माफी नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक शुरुआत थी। इस बयान ने पूरे मुद्दे को तकनीकी बहस से निकालकर भावनात्मक बहस में बदल दिया, जहां जनता सीधे जुड़ जाती है। इसके बाद मोदी ने विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया और संसद में जश्न मनाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये बयान एक तरह से विपक्ष के लिए जाल साबित हुआ, क्योंकि अब सवाल ये उठने लगा कि क्या सच में विपक्ष महिलाओं के खिलाफ खड़ा था। देखा जाए तो विपक्ष दो धारी तलवार में फंस गया। अगर वो अपने पुराने तर्कों पर कायम रहता है तो उसे महिलाओं के खिलाफ दिखाया जा सकता है, और अगर वो पीछे हटता है तो उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। यही मोदी का असली चक्रव्यूह है, जिसमें विपक्ष हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही संसद में संख्या बल कम हो, लेकिन देश की नारी शक्ति का समर्थन उनके साथ है। ये बयान सीधे महिला वोटर्स को संबोधित करता है, और यही वो वर्ग है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ये स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी को अब अपनी स्थिति साफ करनी पड़ रही है। लेकिन राजनीति में धारणा सबसे ज्यादा मायने रखती है, और इस वक्त धारणा यही बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। सत्ता पक्ष इसे महिला सम्मान की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व का मुद्दा बता रहा है। लेकिन जनता के बीच जो संदेश तेजी से फैल रहा है वो ये है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति तेज हो गई है, और हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। अब आने वाले चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा और भी अहम हो गया है। बंगाल, असम और फिर यूपी जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने, जहां महिला वोटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये नैरेटिव किस दिशा में जाता है और कौन इसे अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है। अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस सियासी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा या फिर इसी में उलझकर रह जाएगा, क्योंकि सियासत में कई बार एक ही मुद्दा पूरी तस्वीर बदल देता है, और इस बार महिला सम्मान का मुद्दा वही भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।